प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु की आशीषों का आनंद आप अपने घर में ले रहे होंगे। एक छोटे से प्रश्न से मैं शुरुआत करूँगा और वो प्रश्न ये है कि हम परिश्रम क्यों करते हैं, हम मेहनत क्यों करते हैं, हम काम क्यों करते हैं। और इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम सफलता पाने के लिए, अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाने के लिए हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। कुछ कह सकते हैं कि हम अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हम परिश्रम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, जिससे कि हमारा परिवार सुखी रह सके, जिससे हमारा परिवार आशीषित रह सके। बहुत से लोग कहेंगे कि हम परिश्रम इसलिए करते हैं, हम मेहनत इसलिए करते हैं कि हमको परिश्रम करना अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती है और ऐसी शांति जो हमको मिलती है उससे हम और प्रोत्साहित होते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। और ऐसे बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं और बहुत सारे उत्तर आपके पास भी हो सकते हैं और वो सब सही होंगे कि हम परिश्रम क्यों करते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर दुनिया में किसी को ये सारी चीज़ें मिल जाएं और मेहनत करने से कि सुख मिल जाए, संपन्नता मिल जाए, नाम मिल जाए, दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, मन की शांति मिल जाए, तो फिर क्या कहने। यदि ये सारी चीज़ें मनुष्य को इस संसार में मिल जाए तो फिर क्या बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको विश्वास है कि यदि आप अपने जीवन में बड़ी मेहनत करें, बड़ी परिश्रम करें और वो सारी चीज़ें जिनकी मैंने अभी चर्चा किया, आप क्या सोचते हैं कि क्या वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी या क्या वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। बहुत से लोगों का उत्तर हो सकता है कि वो कहें कि हाँ, हमारे परिश्रम के द्वारा हमको ये सारी चीज़ें मिल गई। लेकिन मैं जानता हूं कि अधिकांश लोग होंगे जो इस बात का उत्तर नहीं में देंगे। वो कहेंगे हमने बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, लेकिन हम अपने जीवन में उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाए जो हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते थे। हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत परिश्रम किया, हमने बहुत दुख उठाया, हमने अपने जीवन में वो सारी चीज़ें की जिसके द्वारा हमें सुख मिले, संपन्नता मिले, हमें नाम मिले, हमें दौलत मिले, हमें शोहरत मिले, लेकिन इतनी मेहनत और परिश्रम के बाद भी हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई जो हम अपने जीवन में सोचते थे कि हम प्राप्त कर लेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ। क्या हम में कुछ कमी रह गई थी, या हमने गलत जगह परिश्रम किया, या हम गलत परिवार में पैदा हुए, या हम गलत देश में पैदा हुए। ऐसी क्या कमी रह गई हमारी मेहनत में, हमारी परिश्रम में कि हम उन उद्देश्यों को जो हम अपने जीवन में चाहते थे पूरा करना, उनको हम पूरा नहीं कर पाए। ऐसी क्या कमी रह गई हमारे उन मेहनत में कि हम उन सारी बातों को जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, हम उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाए। क्या ये कारण हो सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको गिनाया? लेकिन इसका जवाब होगा कि नहीं। ना तो हम गलत देश में पैदा हुए, ना हम गलत परिवार में पैदा हुए। हो सकता है हमारे परिश्रम में कोई कमी ना हो, हमने बड़े लगन और बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़ी मेहनत के साथ उन सारे कामों को किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में वो सफलता नहीं मिली, वो शोहरत नहीं मिली जैसा हम अपने जीवन में चाहते थे। यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक बात अपने मस्तिष्क में, एक बात अपने मन में, एक बात अपने हृदय में ये बैठा लें कि बिना परमेश्वर के हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। हम चाहे कितना भी परिश्रम कर लें, हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं और अपनी योजनाओं में परमेश्वर को शामिल नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जानें कि जीवन में हम कभी सफल हो ही नहीं सकते। यदि आप वचन में जाएंगे और यदि वचन पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे और उन सभी वचन के, बाइबल के सफल लोगों के बारे में आप अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, आप जानने का प्रयास करेंगे, तो वो सभी सफल इसलिए हुए क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का अदृश्य हाथ काम करता था। उनके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं काम करती थी। वो किसी भी काम को करने के पहले परमेश्वर को स्मरण करते थे और परमेश्वर पर भरोसा रख के वो अपने सारे कामों को। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5वां और 6वां पद जो इस प्रकार कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। यदि इस पद को हम अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लें, यदि इस पद को हम अपने हृदय में गांठ बांध कर रख लें, यदि इस पद को हम अपने गले का हार बना लें, तो निश्चित तौर पर आप इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर जीवन में हमको सफलता देगा। निश्चित तौर पर जय हमारी होगी। जैसा दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि दाऊद जहां जहां जाता था परमेश्वर उसको जयवंत करता था। किसी और के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं लिखी गई जो बात दाऊद के बारे में लिखी गई कि दाऊद जहां जहां जाता था परमेश्वर उसे जयवंत करता था। पौलुस कहता है जब वो अपनी पत्री लिखता है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जो मुझे निरंतर जय के उत्सव में लिए फिरता है। जो सफलता है वो परमेश्वर देता है, जो जीवन में शोहरत है और नाम है वो परमेश्वर देता है, जीवन की ऊंचाइयां हमें परमेश्वर देता है। और परमेश्वर पिता हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम और आगे बढ़ें और नाम कमाएं और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, धन महिमा और जीवन यहोवा की ओर से मिलती है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं, तो इस बात को स्मरण रखें कि हर काम को परमेश्वर को स्मरण करके हम करें, क्योंकि जीवन में सफलता का वही एक रहस्य है, जीवन में सफलता का वही एक पैमाना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवित महान परमेश्वर पिता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।